ओम शांति। आज 1 मार्च 2025 की साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर महावाक्य में बाबा बोले, मीठे बच्चे, प्रीत और विपरीत यह प्रवृत्ति मार्ग के अक्षर है। प्रीत और विपरीत यह प्रवृत्ति मार्ग के अक्षर है। अभी तुम्हारी प्रीत एक बाप से हुई है। तुम बच्चे निरंतर बाप की याद में रहते हो। याद की यात्रा। प्रश्न है, याद की यात्रा को दूसरा कौन सा नाम देंगे? उत्तर है, याद की यात्रा प्रीत की यात्रा है। याद की यात्रा प्रीत की यात्रा है। विपरीत बुद्धि वाले से नाम रूप में फंसने की बदबू आती है। उनकी बुद्धि तमो प्रधान हो जाती है। तो याद की यात्रा का दूसरा कौन सा नाम है? याद की यात्रा प्रीत की यात्रा है ना। विपरीत बुद्धि वाले से नाम रूप में फंसने की बदबू आती है। उनकी बुद्धि तमो प्रधान हो जाती है। जिनकी प्रीत एक बाप से है वह ज्ञान का दान करते रहेंगे। किसी भी देहधारी से उनकी प्रीत नहीं हो सकते। गीत है, यह वक्त जा रहा है। तो बाबा क्या बोल रहे हैं? प्रीत और विपरीत यह प्रवृत्ति मार्ग के अक्षर है। अभी तुम्हारी प्रीत एक बाप से हुई है। तुम बच्चे निरंतर बाप की याद में रहते हो। और याद की यात्रा दूसरा कौन नाम देंगे? याद की यात्रा का दूसरा नाम प्रीत की यात्रा। विपरीत बुद्धि वाले से नाम रूप में फंसने की बदबू आती। विपरीत बुद्धि वाले से क्या आती है? नाम रूप में फंसने की। उनकी बुद्धि कहाँ तमो प्रधान हो जाती है। और जिनकी प्रीत एक बाप से है वह ज्ञान का दान करते रहेंगे। किसी भी देहधारी से उनकी प्रीत नहीं हो सकती। आज का गीत है, यह वक्त जा रहा है। ओम शांति। बाप बच्चों को समझा रहे हैं। अब इसको याद की यात्रा भी कहे तो प्रीत की यात्रा भी कहे। तो आज याद की यात्रा को बाबा प्रीत की यात्रा भी कह रहे हैं, है ना। मनुष्य तो उन यात्राओं पर जाते हैं। यह जो रचना है उनकी यात्रा पर जाते हैं। भिन्न भिन्न रचना है ना। रचयिता को तो कोई भी जानते ही नहीं। अभी तुम रचयिता बाप को जानते हो। उस बाप की याद में तुमको कभी रुकना नहीं है। तुमको यात्रा मिली है याद की। इसको याद की यात्रा अथवा प्रीत की यात्रा कहा जाता है। जिसकी जास्ती प्रीत होगी वह यात्रा भी अच्छी करेंगे। जितना प्यार से यात्रा कर रहा है, जितना प्यार से यात्रा पर रहेंगे पवित्र भी बनते जाएंगे। शिव भगवान वाच है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि और विनाश काले प्रीत बुद्धि। विनाश काले विपरीत बुद्धि और विनाश काले प्रीत बुद्धि। तुम बच्चे जानते हो कि अभी विनाश काल। यह वही गीता एपिसोड चल रहा है। बाबा ने श्री कृष्ण की गीता और त्रिमूर्ति शिव की गीता का कंट्रास्ट भी बताया है। अब गीता का भगवान कौन? परमपिता शिव भगवान हुआ। सिर्फ शिव अक्षर नहीं लिखना है, क्योंकि शिव नाम भी बहुतों के हैं। इसलिए परमपिता परमात्मा लिखने से वह सुप्रीम हो गया। परमपिता तो अब कोई अपने को कह ना सके। सन्यासी लोग शिवो हम कह देते हैं। वह तो बाप को याद भी कर ना सके। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि परमपिता शिव भगवान हुआ। सिर्फ शिव अक्षर नहीं लिखना है, क्योंकि शिव नाम तो बहुतों का है ना। बहुत लोग का नाम रख देते हैं ना शिव। तो वही बाबा कह रहे हैं कि बहुत के हैं, इसलिए परमपिता परमात्मा लिखने से वह सुप्रीम हो गया। परमपिता तो कोई अपने को कह ना सके। सन्यासी लोग शिवो हम कह देते हैं। वह तो बाप को याद भी कर ना सके। बाप को जानते ही नहीं। बाप से प्रीत है ही नहीं। प्रीत और विपरीत यह प्रवृत्ति मार्ग के लिए है। कोई बच्चों की बाप से प्रीत बुद्धि होती है, कोई की विपरीत बुद्धि भी होती है। तुम्हारे में भी ऐसे हैं। बाप के साथ प्रीत उनकी है जो बाप की सर्विस में तत्पर है। बाप के सिवाय और कोई से प्रीत हो न सके। शिव बाबा को ही कहते हैं, बाबा हम तो आपके ही मददगार हैं।
ब्रह्मा की इसमें बात ही नहीं। शिव बाबा के साथ जिन आत्माओं की प्रीत होगी वह जरूर मददगार होंगे। शिव बाबा के साथ वह सर्विस करते रहेंगे। प्रीत नहीं है तो गोया विपरीत हो जाते हैं। विपरीत बुद्धि विनश्यंती। जिनकी बाप से प्रीत होगी तो मददगार भी बनेंगे। जितनी प्रीत उतना सर्विस में मददगार बनेंगे। याद ही नहीं करते तो प्रीत नहीं है। फिर देहधारियों से प्रीत हो जाती है। मनुष्य को अपनी यादगार की चीज़ भी देते हैं ना, वह याद जरूर पड़ते हैं। अभी तुम बच्चों को बाप अविनाशी ज्ञान रत्नों की सौगात देते हैं, जिससे तुम राजाई प्राप्त करते हो। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते हैं तो प्रीत बुद्धि है। तो बाबा क्या कहते हैं कि अभी तुम बच्चों को बाप अविनाशी ज्ञान रत्नों की सौगात देते हैं। बाबा कौन सी सौगात दे रहे हैं? अविनाशी ज्ञान रत्नों की सौगात, जिससे तुम राजाई प्राप्त करते हो। अविनाशी ज्ञान रत्नों को दान करते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते हैं तो प्रीत बुद्धि है। जानते हैं कि बाबा सबका कल्याण करने आए हैं। हमको भी मददगार बनना है। ऐसे प्रीत बुद्धि विजयंती होते हैं। जो याद ही नहीं करते वह प्रीत बुद्धि नहीं। बाप से प्रीत होगी, याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे और दूसरों को भी कल्याण का रास्ता बताएंगे। तुम ब्राह्मण बच्चों में भी प्रीत और विपरीत का मदार है। बाप को जास्ती याद करते हैं गोया प्रीत है। बाप कहते हैं मुझे निरंतर याद करो, मेरे मददगार बनो। रचना को एक रचता बाप की याद रहना चाहिए। रचना को एक रचता बाप की ही याद रहना चाहिए। किसी रचना को याद नहीं करना है। तो बाबा क्या कह रहे हैं? अभी बाबा हम सबों को कौन सा रत्न दे रहे हैं? अविनाशी ज्ञान रत्नों की सौगात दे रहे हैं ना। बाबा कहते हैं जिससे तुम राजाई प्राप्त करते हो। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते हैं तो प्रीत बुद्धि है। जानते हैं कि बाबा सबका कल्याण करने आए हैं। हमको भी मददगार बनना है। ऐसे प्रीत बुद्धि विजयंती होते हैं। जो याद ही नहीं करते वह प्रीत बुद्धि नहीं। बाप से प्रीत होगी, याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे और दूसरों का भी कल्याण का रास्ता बताएंगे। तुम ब्राह्मण बच्चों में भी प्रीत और विपरीत का मदार है। बाप को जास्ती याद करते हैं गोया प्रीत है। बाप कहते हैं मुझे निरंतर याद करो, मेरे मददगार बनो। तो बाबा क्या कह रहे हैं? इसको अंडरलाइन करना है ना। बाबा क्या कहते हैं? मुझे निरंतर याद करो, मेरे मददगार बनो। रचना को एक रचता बाप ही याद रहना चाहिए। रचना को एक रचता बाप ही याद रहना चाहिए। किसी रचना को याद नहीं करना है। दुनिया में तो रचयिता को कोई जानते नहीं, न याद करते हैं। सन्यासी लोग भी ब्रह्म को याद करते हैं, वह भी रचना हो गई। रचयिता तो सबका एक ही है ना। और जो भी चीज़ें इन आँखों से देखते हो वह सब तो है रचना। जो नहीं देखने आता वह है रचयिता बाप। जो नहीं देखने में आता वह है रचयिता बाप। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी चित्र है, वह भी रचना है। बाबा ने जो चित्र बनाने लिए कहा है ऊपर में लिखना है, परमपिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव भगवान वाज। भल कोई अपने को भगवान कहे परंतु परमपिता कह ना सके। तुम्हारा बुद्धि योग है शिव बाबा के साथ, ना कि शरीर के साथ। तुम्हारा बुद्धि योग है शिव बाबा के साथ, ना कि शरीर के साथ। बाप ने समझाया है अपने को अशरीरी आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। अपने को अशरीरी आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। प्रीत और विपरीत का सारा मदार है सर्विस पर। अच्छी प्रीत होगी तो बाप की सर्विस भी अच्छी करेंगे, तब विजयंती कहेंगे।
प्रीत नहीं तो सर्विस भी नहीं होगी, फिर पद भी कम। कम पद को कहा जाता है उच्च पद से विनश्यन्ति। यूँ विनाश तो सबका होता ही है, परंतु यह खास प्रीत और विपरीत की बात है। रचयिता बाप तो एक ही है, उनको ही शिव परमात्माय नमः कहते हैं। शिव जयंती भी मनाते हैं, शंकर जयंती कभी सुना नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा का भी नाम बाला है, विष्णु की जयंती नहीं बनाते, श्री कृष्ण की मनाते हैं। यह भी किसी को पता नहीं श्री कृष्ण और विष्णु में क्या फ़र्क है। मनुष्यों की है विनाशकाली विपरीत बुद्धि, तो तुम्हारे में भी प्रीत और विपरीत बुद्धि है ना। बाप कहते हैं तुम्हारा यह रूहानी धंधा तो बहुत अच्छा है, सवेरे और शाम को इस सर्विस में लग जाओ। शाम का 6 से 7 तक अच्छा कहते हैं, सत्संग आदि भी शाम को और सवेरे करते हैं। रात में तो वायुमंडल खराब हो जाता है, रात को आत्मा स्वयं शांति में चली जाती है, जिसको नींद कहते हैं, फिर सवेरे जागती है। कहते भी हैं राम सिमर प्रभात मोरे मन। अब बाप बच्चों को समझाते हैं, मुझ बाप को याद करो। शिव बाबा जब शरीर में प्रवेश करे तब तो कहे कि मुझे याद करो, तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो कि हम कितना बाप को याद करते हैं और रूहानी सेवा करते हैं। सभी को यही परिचय देना है, सभी को यही परिचय देना है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। तो बाबा हमेशा क्या महावाक्य में बताते हैं। कल भी बाबा क्या बोले, बाबा को यथार्थ याद करना है। यथार्थ याद कैसे करते हैं कि अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है। आज भी बाबा क्या बोल रहे हैं कि सभी को क्या परिचय देना है कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे, खाद निकल जाएगी। प्रीत बुद्धि में भी परसेंटेज है। बाप से प्रीत नहीं तो जरूर अपनी देह से प्रीत है, मित्र संबंधियों आदि से प्रीत है। बाप से प्रीत होगी तो सर्विस में लग जाएंगे, बाप से प्रीत नहीं तो सर्विस में भी नहीं लगेंगे। कोई को सिर्फ अल्फ और बे का राज समझाना तो बहुत ही सहज है। तो बाबा कह रहे हैं कोई को सिर्फ अल्फ यानी अल्लाह यानी बाबा का और बे यानी बादशाही का राज समझाना तो बहुत ही सहज है। हे भगवान हे परमात्मा कह याद करते हैं, परंतु उनको जानते बिल्कुल नहीं। बाबा ने समझाया है हर एक चित्र में ऊपर परम पिता त्रिमूर्ति शिव भगवान हुआ जरूर लिखना है, तो कोई कुछ कह ना सके। अभी तुम बच्चे तो अपना सैपलिंग लगा रहे हो, सभी को रास्ता बताओ तो बाप से आकर वर्षा लेवे। बाप को जानते ही नहीं इसलिए प्रीत बुद्धि है नहीं। पाप बढ़ते बढ़ते एकदम तमो प्रधान बन पड़े हैं। बाप के साथ प्रीत उनकी होगी जो बहुत याद करेंगे, उनको ही गोल्डन एज बुद्धि होगी। अगर और तरफ बुद्धि भटकती होगी तो तमो प्रधान ही रहेंगे। बल सामने बैठे हैं तो भी प्रीत बुद्धि नहीं कहेंगे क्योंकि याद में ही नहीं करते हैं। तो बाबा क्या कहते हैं कि अगर और तरफ बुद्धि भटकती होगी तो तमो प्रधान ही रहेंगे। भल सामने बैठे हैं तो भी प्रीत बुद्धि नहीं कहेंगे क्योंकि याद ही नहीं करते हैं। प्रीत बुद्धि की निशानी है याद, है ना। तो प्रीत बुद्धि की निशानी क्या है, याद। वह धारणा करेंगे और ऊपर भी रहम करते रहेंगे कि बाप को याद करो तो तुम पावन बनेंगे। यह किसी को भी समझाना तो बहुत सहज है। बाप स्वर्ग की बादशाही का वर्षा बच्चों को ही देते हैं। जरूर शिव बाबा आया था तब तो शिव जयंती भी मनाते हैं ना। कृष्ण राम आदि सब होकर गए हैं तब तो मनाते आते हैं ना। शिव बाबा को भी याद करते क्योंकि वह आकर बच्चों को विश्व की बादशाही देते हैं। नया कोई इन बातों को समझ ना सके। भगवान कैसे आकर वर्षा देते हैं, बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि है, याद करने की बुद्धि नहीं। बाप खुद कहते हैं कि तुम आधा कल्प के आशिक हो, मैं अब आया हूँ भक्ति मार्ग में, तुम कितने धक्के खाते हो, परंतु भगवान तो कोई को मिला ही नहीं। अभी तुम बच्चे समझते हो बाप भारत में ही आया था और मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताया था। श्री कृष्ण तो यह रास्ता बताते नहीं,
भगवान से प्रीत कैसे जुटे, सो भारतवासियों को ही बाप आकर सिखलाते हैं। आते भी भारत में हैं, शिव जयंती मनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो, उच्च उच्च है ही भगवान, उनका नाम है शिव। इसलिए तुम लिखते हो शिव जयंती ही हीरे तुल्य है, बाकी सबकी जयंती है कौड़ी तुल्य। ऐसे लिखने से बिगड़ते हैं, इसलिए हर एक चित्र में अगर शिव भगवान हुआ होगा तो तुम सेफ्टी में रहेंगे। कोई कोई बच्चे पूरा नहीं समझते हैं तो नाराज हो जाते हैं। माया की ग्रहचारी पहला वार बुद्धि पर ही करती है, बाप से ही बुद्धि योग तोड़ देती है। तो माया की ग्रहचारी पहले क्या करती है? बुद्धि पर ही वार करती है ना। और जब बुद्धि पर जब वार करती है माया की ग्रहचारी, माया का ग्रहचारी यानी ग्रह, तो फिर बाबा से ही बुद्धि योग तोड़ देती है ना। बाबा से ही बुद्धि योग टूट जाता है, जिससे एकदम ऊपर से नीचे गिर जाते हैं। देहधारियों से बुद्धि योग अटक पड़ता है। तो बाप से विपरीत हुए ना। तुमको प्रीत रखनी है एक विचित्र विदेही बाप से। तो आज के महावाक्य में बाबा पूरा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि प्रीत बुद्धि किसके साथ रखना है। एक सिर्फ और सिर्फ एक बाबा के साथ, है ना। एक के अंत में जाना, एकांत सागर की तले में जाना बाबा कहते हैं ना। तो बाबा यही बार बार समझा रहे हैं कि माया की ग्रहचारी जब आती है तो सबसे पहले बुद्धि योग को तोड़ती है। तो बुद्धि योग पहले क्या होता है? पहले बाबा से ही बुद्धि योग टूट जाता है, जिससे एकदम ऊपर से नीचे गिर जाते हैं। देहधारियों से बुद्धि योग अटक पड़ता है। तो बाप से विपरीत हुए ना। तुमको प्रीत रखनी है एक विचित्र विदेही बाप से। देहधारी से प्रीत रखना नुकसानकारक है। बुद्धि ऊपर से टूटती है तो एकदम नीचे गिर पड़ते हैं। भले यह अनादि बना बनाया ड्रामा है, फिर भी समझाएंगे तो सही ना। विपरीत बुद्धि से तो जैसे बांस आती है नाम रूप में फंसने की, नहीं तो सर्विस में खड़ा हो जाना चाहिए। बाबा ने कल भी अच्छी रीति समझाया। मुख्य बात ही है गीता का भगवान कौन, इसमें ही तुम्हारी विजय होनी। तुम पूछते हो कि गीता का भगवान शिव या श्री कृष्ण। सुख देने वाला कौन है? सुख देने वाला तो शिव है, तो उनको वोट देना चाहिए, उनकी ही महिमा है। अब वोट दो गीता का भगवान कौन। शिव को वोट देने वाले को कहेंगे प्रीत बुद्धि। यह तो बहुत भारी इलेक्शन है। यह सब युक्तियाँ उनकी बुद्धि में आएंगी जो सारा दिन विचार सागर मंथन करते रहेंगे, है ना। विचार सागर मंथन यानी बाबा के महावाक्य का मंथन, है ना। चिंतन करना उसको कि बाबा ऐसे बोले उसका। कई बच्चे चलते चलते रूठ पड़ते हैं। अभी देखो तो प्रीत, अभी देखो तो प्रीत टूट पड़ती है, रूठ जाते हैं। कोई बात से बिगड़े तो कभी याद भी नहीं करेंगे, चिट्ठी भी नहीं लिखेंगे। गोया प्रीत नहीं तो बाबा भी 6-8 मास चिट्ठी नहीं लिखेंगे। बाबा कालों का काल भी है ना, साथ में धर्मराज भी है। बाप को याद करने की फुर्सत नहीं तो तुम क्या पद पाएंगे? पद भ्रष्ट हो जाएंगे। शुरू में बाबा ने बड़ी युक्ति से पद बतलाते थे, अभी तो वह है ही थोड़े, वह है थोड़ी। अब तो फिर से माला बननी है सर्विसेबल की, तो बाबा की महिमा करते रहेंगे। जो खुद बादशाह बनते हैं तो कहेंगे कि हमारा हम जिन्स भी बने, यह भी हमारे मिशल राज्य करे। राजा को अन्नदाता माता पिता कहते हैं। अब माता तो है जगत अम्बा, उन द्वारा तुमको सुख घनेरे मिलते हैं। तुम्हें पुरुषार्थ से उच्च पद पाना है। दिन प्रतिदिन तुम बच्चों को मालूम होता जाएगा कौन कौन क्या बनेगा। सर्विस करेंगे तो बाप भी उनको याद करेंगे। सर्विस ही नहीं करते तो बाप याद क्यों करें? बाप याद उन बच्चों को करेंगे जो प्रीत बुद्धि होंगे। यह भी बाबा ने समझाया है, किसी की दी हुई चीज़ पहनेंगे तो उनको याद जरूर आएगी। बाबा के भंडारे से लेंगे तो शिव बाबा ही याद आएगा। बाबा खुद अनुभव बतलाते हैं, याद जरूर पड़ती है, इसलिए कोई की भी दी हुई चीज़ रखनी नहीं चाहिए। अच्छा, तो बाबा क्या कह रहे हैं कि समझा रहे हैं किसी की दी हुई चीज़ को अगर पहनेंगे तो उनकी याद
ज़रूर आएगी। और बाबा के भंडारे से लेंगे तो शिव बाबा का ही याद आएगा। बाबा खुद अनुभव बतलाते हैं। ब्रह्मा बाबा की याद जरूर पड़ती है, इसलिए कोई की भी दी हुई चीज़ रखनी नहीं चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो आज बाबा ज़्यादा से ज़्यादा क्या बोले हैं? बाबा कहते हैं प्रीत और विपरीत, यही इसी प्रवृत्ति मार्ग के अक्षर हैं। और बाबा कहते हैं कि अभी तुम्हारी प्रीत किससे हुई है? एक बाप से। तो बाबा कहते हैं निरंतर किनकी याद में रहना है? बाबा की याद में रहना है। तो आज की मुरली की धारणा का मुख्य सार है। धारणा करने के लिए मुख्य सार पहला, एक विदेही विचित्र बाप से दिल की सच्ची प्रीत रखनी है। सदा ध्यान रहे माया की ग्रहचारी कभी बुद्धि पर वार ना कर दे। दूसरा, कभी भी बाप से रूठना नहीं है, सर्विसेबल बन, अपना भविष्य उच्च बनाना है। कभी भी बाप से रूठना नहीं है, सर्विसेबल बन, अपना भविष्य उच्च पर बनाना है। किसी की दी हुई चीज़ अपने पास नहीं रखनी है। आज बाबा ने वरदान दिया है तो अनुभव करें कि बाबा का वरद हस्त हमारे सिर पर है। बाबा ने वरदान दिया, शुद्धि की विधि द्वारा किले को मजबूत करने वाले सदा विजयी और निर्विघ्न भव। शुद्धि की विधि द्वारा किले को मजबूत करने वाले सदा विजयी और निर्विघ्न भव। इस किले में हर आत्मा सदा विजयी और निर्विघ्न बन जाए, इसके लिए विशेष टाइम पर चारों ओर एक साथ योग का प्रोग्राम करो। फिर कोई भी इस तार को काट नहीं सकेगा, क्योंकि जितना सेवा बढ़ाते जाएंगे उतना माया अपना बनाने की कोशिश भी करेगी। इसलिए जैसे कोई भी कार्य शुरू करते समय शुद्धि की विधि अपनाते हो, ऐसे संगठित रूप में आप सर्वश्रेष्ठ आत्माओं का एक ही शुद्ध संकल्प हो, विजयी। यह है शुद्धि की विधि, जिससे किला मजबूत हो जाएगा। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि इस किले को हर आत्मा सदा विजयी और निर्विघ्न बन जाए, इसके लिए क्या करना है? विशेष टाइम पर, है ना, चारों ओर एक साथ योग का प्रोग्राम रखो। चारों ओर एक साथ प्रोग्राम रखने बाबा कह रहे योग का प्रोग्राम। फिर कोई भी इस तार को काट नहीं सकेगा, क्योंकि जितना सेवा बढ़ाते जाएंगे उतना माया अपना बनाने की कोशिश भी करेगी। इसलिए जैसे कोई भी कार्य शुरू करते समय शुद्धि की विधियां अपनाते हो, ऐसे संगठित रूप में आप श्रेष्ठ आत्माओं का एक ही शुद्ध संकल्प हो, विजय, है ना। शुद्ध संकल्प क्या हो? विजय। यह है शुद्धि की विधि, जिससे किला मजबूत हो जाएगा। स्लोगन है, युक्ति युक्त व यथार्थ सेवा का प्रत्यक्ष फल है खुशी। युक्ति युक्त व यथार्थ सेवा का स्लोगन है खुशी। अव्यक्त इशारे, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। ब्राह्मण जीवन में फर्स्ट नंबर की कल्चर है सत्यता और सभ्यता। तो हर एक के चेहरे और चलन में यह ब्राह्मण कल्चर प्रत्यक्ष हो। हर ब्राह्मण मुस्कुराता हुआ हर एक से संपर्क में आए, कोई कैसा भी हो, आप अपना यह कल्चर कभी नहीं छोड़ो, तो सहज परमात्म प्रत्यक्षता के निमित्त बन जाएंगे। अच्छा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।